अतिथिगण, सभागार में पधारे हुए सभी सम्माननीय बुजुर्ग, मेरे अग्रज, अनुज, महिला शक्ति, सभी को मेरी ओर से सादर सम्मान। मुझे सभा के संयोजकों द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है कि मैं समाज के इतिहास के संबंध में कुछ चर्चा करूं। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं। इतिहास जैसे विषय पर मुझे बोलने के लिए आदेश हुआ है। मैं इसे प्रयास करूंगा कि मैं इस विषय के साथ थोड़ा बहुत न्याय कर सकूं। मुख्य मुद्दा यह है, यदि हम गौर से देखें तो हमारे समाज में 2 या 3 तरह के वर्ग हैं। एक वो वर्ग है जो ग्वालियर, आगरा, फिरोजाबाद, राजस्थान के विभिन्न स्थान, हरियाणा आदि आदि में निवास करता है। इस क्षेत्र के लोगों की विशेषता है कि सभी लोग अपने नाम के आगे क्षत्रिय गोत्रों का उपयोग करते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये क्षत्रिय गोत्रों का उपयोग हमने अचानक से प्रारंभ नहीं किया है। हम लोग आदि काल से इस तरह का उपयोग करते चले आए हैं। बात को जरा गौर से समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। दूसरा वर्ग वो है जो यूपी, राजस्थान आदि क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, सोलंकी, परिहार, सेंगर, जादौन, चौहान, इस तरह के सरनेम्स का उपयोग करते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जो इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, आदिकाल से करते आ रहे हैं, इनको कभी कचेर नहीं कहा गया। इनको इनके व्यवसाय के कारण चूड़ी वाला कहा गया। यानी कि ये धारणा पुष्ट होती है इस बात से कि जे जाति से तो क्षत्रिय हैं, परंतु व्यवसाय से इन्होंने चूड़ी के व्यवसाय को अपनाया। इसके विपरीत हमारे ही समाज के, हमारे ही भाई जो कुछ यूपी, सतना इस साइड के बेल्ट में रहते हैं, वो सरनेम में ही कचेर का उपयोग करते हैं। तो विचार ये समझ आया कि हमारे पूर्वजों ने यदि इनको अपना माना है तो कोई तो समानता होगी जो हमारे और इनके बीच में ब्रिज का काम कर रही है। हमारे पूर्वजों ने इनको अपना माना है, माने कोई ना कोई समानता हमारे और इनके बीच होना ही चाहिए। ऐसा विचार होने के बाद में इस विषय पर इतिहास की बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करने की कोशिश की गई और ये ढूंढने का प्रयास किया गया कि कचेर शब्द एक्चुअली आया कहां से। तो लगभग 25 वर्ष तक निरंतर इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करके आदरणीय श्री राम सिंह जी राजपूत, जो रिश्ते में मेरे ससुर साहब होते हैं, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की और हमको क्रीम निकाल के दी। और पुस्तकों में
ये देखने को मिला कि कचेर शब्द जो है वो गहलोत वंश में पाया जाता है, और यही समानता है जिसके कारण हम क्षत्रिय गोत्र लिखने वाले और कचेर लिखने वाले एक ही भाई हैं, एक ही शाखा। इतिहास की पुस्तकों में इस तरह का विवरण मिलता है कि गहलोत वंश की कुल 24 शाखाएं हैं, जिसमें से 20वीं शाखा कचेर है। चूंकि किताबों में ऐसा लिखा हुआ है तो इस पर और भी खोज की गई और भी विचार किया गया कि क्या हम एक पुस्तक में लिखी हुई बात को मान लें। तो बाद में बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया गया। कोई सज्जन यदि देखना चाहेंगे तो इसमें से कुछ किताबें मैं यहाँ लाया भी हूँ। प्रामाणिकता से इस बात को मैं दिखा सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि कचेर शब्द गहलोत वंश की 20वीं शाखा में पाया जाता है। हमारे देश पर जब मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस भाई के पास पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की चाबी है वो 2 मिनट के लिए गेस्ट हाउस तक चला जाए, अर्जेंट काम है। जिस भाई के पास पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस फ्लास होटल के पास में की चाबी है वो 5 मिनट के लिए गेस्ट हाउस तक चला जाए। क्षत्रियों का जब इतिहास हम ढूंढेंगे तो ऐसे ही बहुत सारी पुस्तकों में इस बात का प्रमाण मिलता है। अब मैं आपको व्यवस्थित रूप से इसको समझाना चाहता हूं। राजपूत वंश की 4 प्रमुख शाखाएं। पहली शाखा है सूर्यवंश, दूसरी शाखा है चंद्रवंश, तीसरी शाखा है अग्निवंश, और चौथी शाखा जो बहुत बाद में बनी वो है नागवंश। सूर्यवंश की जो प्रमुख गोत्र हैं उनमें सिसोदिया यानी कि गहलोत, कुशवाहा, गौड़, राठौर, सिकरवार, बुंदेले आदि आते हैं। चंद्रवंश में चंदेल, तोमर, सेंगर, पड़िहार, परिहार और जादौन इस तरह के सरनेम्स में देखने को मिलते हैं। अग्निवंश में पमार या परमार, चौहान, सोलंकी आदि मिलते हैं। और नागवंश में सिर्फ एक गोत्र है वैश्य, वो हमारे क्षेत्र के राजपूतों में पाया जाता है। बाकी जितने भी गोत्र हैं वो सारे साउथ में मिलते हैं, जिनमें नायर है, समंथन है, नाम्बियार है। ये सारे राजपूत जो साउथ में पाए जाते हैं वो नागवंश के वंश हैं। मोटे तौर पर गहलोत वंश की हम बात करें, क्योंकि मुख्य फोकस अभी हम कचेर शब्द पर कर रहे हैं, तो गहलोत वंश की बात करना पड़ेगी। इस सृष्टि का जो विकास है मनु और शत्रुपा से माना जाता है। इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। उत्तानपाद का एक ही पुत्र हुआ, ध्रुव। ध्रुव की कथा हम सब लोग जानते हैं।
इन्होंने ईश्वर भक्ति से संसार में बहुत उच्चतम स्थान प्राप्त किया। प्रियव्रत के कुल 10 पुत्र थे, जिनमें से 3 ने संन्यास ले लिया और 7 पुत्रों को 7 अलग अलग द्वीपों का राज्य करने को दिया, जो कि अब संसार के 7 बड़े उप महाद्वीप कहलाते हैं। राजा मनु की 6वीं पीढ़ी में इक्ष्वाकु राजा हुए, जिन्होंने अयोध्या नगरी बसाई। 69वीं पीढ़ी में राजा दशरथ हुए, और 68वीं पीढ़ी में राजा दशरथ हुए, और 69वीं पीढ़ी में लव और कुश। चूंकि हम सिर्फ गहलोत विषय पर फोकस कर रहे हैं, तो कुश की 127वीं पीढ़ी में राजा सुमित्र हुए। राजा सुमित्र की 3 संतानें विजय सेन, कनक सेन और शिलादित्य। संवत 2051, अभी शायद संवत 581 की बात कर रहा हूं मैं, अभी 2076 चल रहा है, 73। तो संवत 581 में शिलादित्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया और शिलादित्य की हत्या कर दी। जब हूणों ने शिलादित्य की हत्या की, तो शिलादित्य की पत्नी उस समय देवी दर्शन की यात्रा पर गई हुई, तो डर के कारण उस रानी को एक गुफा में छिपा दिया गया। रानी गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। चूंकि उस पुत्र को गुफा में जन्म दिया, इसलिए उसका नाम गुहादित्य रखा गया, और इसी गुहादित्य से गहलोत वंश का उत्पत्ति मानी जाती है। गुहादित्य के वंशजों ने बाद में सीसोदा नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। चूंकि सीसोदा इनकी राजधानी बनी, तो इन्हीं लोगों को बाद में सिसोदिया भी कहा जाने लगा। दोस्तों, ये इतिहास बताने का उद्देश्य ये है कि कोई व्यक्ति को जब हम इस बात का परिचय देंगे कि हम राजपूत हैं और कचेर राजपूत, तो पूछेगा भाई कचेर राजपूत कौन से राजपूत होते हैं? तो इतिहास की यदि हमको जानकारी है तो हम बताएंगे कि हम गहलोत हैं। जिन लोगों को इतिहास का कम ज्ञान है, क्षत्रिय वंशावली का कम जानकारी है, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई आप गहलोत तो होते नहीं है, सिसोदिया होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों जानकारी देने का प्रयास किया है कि सिसोदिया और गहलोत एक ही वंश है। इतिहास की पुस्तकों में राजस्थान के जितने भी राजपूत क्षत्रिय हैं, उनके बारे में सबसे पहले कर्नल टाड ने इतिहास लिखने का प्रयास किया। इस चीज का उल्लेख मैं क्यों करने जा रहा हूं, वो आगे आपको बताऊंगा। कर्नल टाड अंग्रेज इतिहासकार थे। उन्होंने राजस्थान में घूम घूम के भिन्न भिन्न जातियों का अध्ययन किया। तो उन्होंने हमारे कचेर जाति के लिए अंग्रेजी में लिखा KUCHAR,
हिंदी बाद में अंग्रेजी के इतिहास का लोगों ने अनुवाद किया। हमारे प्रतिनिधि वहां बहुत संख्या में नहीं थे, तो उन्होंने कचेरा को कुचेरा लिखा सब किताबों में। तो अभी जितनी भी पुस्तकें आगे हमको मिलती है, तो उसमें कचेर, कुचेरा या कचेरा इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। यहां मैं कुछ पुस्तकों के नाम बता रहा हूं। कर्नल टाट द्वारा लिखित क्षत्रिय वंशावली, क्षत्रिय वंश भास्कर, छात्र दर्पण, क्षत्रिय वंशावली, इस तरह की पुस्तकों में जिस इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह का उल्लेख मिलता है। सबसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट हमको मिलता है, सन 2000 में इसी गोपाल नगरी में क्षत्रिय राजपूत समाज का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें तात्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने एक चार्ट का विमोचन किया था, जिसमें क्षत्रिय वंशावली के बारे में विस्तार से बताया गया। एक चार्ट के रूप में शॉर्ट में उसको दर्शाया गया। उस क्षत्रिय वंशावली में भी, उस चार्ट में भी गहलोत वंश में कुचेरा एवं कचेरा लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति देखना चाहे तो प्रमाणिक रूप पर मेरे पास यहां पर भी उपलब्ध है। ये जो गहलोत वंश है, इसमें बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनमें से महाराणा प्रताप, भामाशाह जैसे देशभक्त दानवीर, मीराबाई जैसी भक्त रानी, पद्मावती जैसी महान योद्धा जिन्होंने अपने पत्नी की मृत्यु पर जौहर किया, और पन्ना धाय जैसी स्वामी भक्तिनी, इसी गहलोत वंश की उत्पत्ति है। तो हम सभी को अभी तक हम लोग अनावश्यक रूप से, कोई भी इस बात को माने या ना माने, पर जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि हम अनावश्यक रूप से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते रहते कि यार हम कचेर, हम तो क्षत्रियों से थोड़े नीचे, हम क्षत्रियों के बराबर तो हैं। पर यदि ये इतिहास की पुस्तकें और इतिहास की जानकारी हम अपने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो अभी तक हम जिस कॉम्प्लेक्स में जी रहे थे वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यदि हम आज के बाद इस बात को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करें तो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे तर्क किया कि भाई हम कचेर लिखते हैं और इससे हम पिछड़ा वर्ग का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? मेरा इसमें कोई भी कतई विरोध नहीं है कि कोई किस रास्ते से आगे बढ़ना चाहता है। मैं आरक्षण का विरोधी भी नहीं हूं, पर मेरा कहना इतना सा है, किसी व्यक्ति की दोनों पैर यदि मजबूत हों और फिर भी उसे बैसाखी लगा दी जाए, तो उसके वो जो अच्छे मजबूत पैर हैं वो भी कमजोर हो जाए। दोस्तों,
मैं ये बिल्कुल कतई फिर से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूँ, ये मैं बिल्कुल कतई नहीं कहता कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं वो इस लाभ को न लें, पर मैं मेरे मन की बात जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हम गर्व से जीना चाहते हैं तो हमें इस इतिहास को आगे लाना होगा, अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि हम राजपूत क्षत्रिय हैं और हमें किसी तरह के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमारे कर्मबल से, हम अपनी मेहनत से सफलता को हासिल करते हैं। और वर्तमान में भी जितने भी लोग जिनको हम आगे बढ़ा हुआ पा रहे हैं हम लोगों के बीच से, उनमें से बहुत ही उंगलियों पे गिनने योग्य लोग हैं जो आरक्षण के रास्ते से आगे बढ़े होंगे। बाकी जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, मुझे नहीं लगता कि उसमें आरक्षण का कोई हाथ है। तो दोस्तों, एक बहुत छोटी सी व्याख्यान से एक बहुत छोटी सी कथा से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारे ग्वालियर में वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख माने एचओडी डॉक्टर ओपी जाटव है। अब मैं आपको बताता हूं आरक्षण का लाभ और नुकसान। वो आदमी वास्तव में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उनकी बहुत सारी रिसर्च बुक भी छप चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका सरनेम जाटव है। और उनकी ये सारी सफलता जाटव और आरक्षण में छिपके रही। लोग उनकी इंटेलिजेंसी का सम्मान नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं ये तो कोटे वाला है। क्या हम किसी सफलता को पाके, सफलता पाने के बाद हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक निश्चित आमदनी, एक निश्चित स्टेटस के बाद हमको एक चाह पैदा हो जाती है जिसे हम कहते हैं सम्मान। और इस सम्मान को पाने के लिए हम विभिन्न तरह के आयोजन, प्रायोजन, ये सारे काम करते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, किसी भी तरह से दें। और यदि हम एक पद पालें और उस पद को पाने के बाद हमारे से सम्मान छिन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई गर्व की बात। तो मैं फिर से आपको ये बात कहना चाहता हूं कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। जो लोग आरक्षण के रास्ते से आगे बढ़े हैं, मेरा उनके प्रति भी मन में कोई सम्मान की कमी नहीं है, पर मेरा मन ये कहता है, ये मेरा अपनी पर्सनल राय है कि हम अपने बच्चों को गर्व से जीने के रास्ता बताएं। हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बेटा हमारे लिए कोई बाईपास नहीं है, हमारे पास कोई सीढ़ी नहीं है, हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय मेहनत के। यदि हम बच्चों के दिमाग में पहले दिन से ये बात भर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम राजपूत क्षत्रियों, कचेर राजपूत तो हम हैं, तो हम राजपूतों में
हमारे राजपूतों के खून में मेहनत की कोई कमी है जिससे बच्चे आगे बढ़ पाए? मैं नहीं मानता। हमें बगैर किसी सहारे के भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते हमारे बच्चों को ये मोटिवेशन दिया जाए कि उनके पास आरक्षण जैसी कोई स्थिति नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे सुना।